हेलो फ्रेंड्स, मैं देसराज स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देसराज में। दोस्तों, चूँकि ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में सीधे मैं एग्रीकल्चर चैप्टर या सिलेबस या लेसन की बात ना करते हुए जो भी हाई स्कूल के पेपर दे चुके विद्यार्थी हैं या फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के पास आप पेपर दिए हुए विद्यार्थी हैं जिनको अगली कक्षाओं में जाना है, मान लीजिए हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो फर्स्ट ईयर में जाएंगे और फर्स्ट ईयर वाले जो हैं वो इंटर एग्रीकल्चर में जाएंगे। तो अभी ऐसे विद्यार्थी हैं काफ़ी सारे, या जो भी विद्यार्थी हाई स्कूल पास आउट कर गए हैं या फर्स्ट ईयर वाले, उनको ये नहीं पता है कि हमको आगे हाई स्कूल पास आउट करने के बाद एग्रीकल्चर पढ़ना है तो फर्स्ट ईयर में हमारे सब्जेक्ट क्या होंगे, या फर्स्ट ईयर एजी वाले जो बच्चे हैं वो इंटर में जाएंगे, उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इस संदर्भ में जो भी हाई स्कूल के बच्चे हैं या जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि आप अपने सिलेबस या अपने सब्जेक्ट जानेंगे कि जो फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ना है या इंटर एग्रीकल्चर में आपको क्या पढ़ना है, या किसी भी ग्रुप का कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो मैथ का हो, आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, एग्रीकल्चर का हो, फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे वो पढ़ सकता है, सब्जेक्ट क्या होंगी, ये सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देना चाहता हूँ। जैसे जो बच्चे हाई स्कूल के एग्जाम दे चुके हैं, अभी जो तुरंत पास एग्जाम दे के घर पे हैं, इस टाइम पढ़ाई छुट्टी नहीं चल रही स्कूलों में, तो उनको ये नहीं पता हो रहा है कि अभी स्कूल में नहीं गए हैं कि कैसे उनको क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो जैसे हाई स्कूल का जो बच्चा है क्लास 10th का, तो हाई स्कूल में यहाँ पे जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट जो है नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 इंग्लिश, नंबर 3 मैथ, 4 साइंस, 5 सोशल साइंस, और जो छठवां सब्जेक्ट आपका वो था ड्राइंग। ठीक, ये सब्जेक्ट आपके जो थे वो हाई स्कूल में रहे, जो भी बच्चे रहे। अब इसमें जो जैसे पहला सब्जेक्ट आपका था हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा मैथ, चौथा साइंस, पांचवा सोशल साइंस और छठवां जो था वो ड्राइंग या चित्रकला। अब कुछ बच्चे जो होते हैं उन्होंने मैथ लिया तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था वो ड्राइंग था, उसमें कुछ लोग ड्राइंग लेते हैं, कुछ लोग ड्राइंग ना लेकर के एग्रीकल्चर लेते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो एग्रीकल्चर या ड्राइंग जिसको नहीं इंटरेस्ट होता है वो कॉमर्स ले लेते हैं। ठीक, अब कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट बच्चा हो, जैसे चाहे वो ड्राइंग वाला हो, एग्रीकल्चर वाला हो या कॉमर्स वाला हो, उसको अगर फर्स्ट ईयर पढ़ना है तो फर्स्ट ईयर एसी में जाएगा जब वो, या फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में पढ़ेगा तो उसको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो आपके सारे कंपलसरी होते हैं 5। छठवां जो सब्जेक्ट है ये ऑप्शनल है, उसमें चित्रकला लेते हैं कुछ बच्चे जिनको इंटरेस्ट चित्रकला में होता है, कुछ बच्चे चित्रकला ना लेके या ड्राइंग ना बनाते हुए जो उनको इंटरेस्ट नहीं होता है वो एग्रीकल्चर लेते हैं, कुछ जो होते हैं उसकी जगह पर एग्रीकल्चर ड्राइंग दोनों ना लेके वो कॉमर्स लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने ड्राइंग लिया है तब भी आप एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में ले सकते हैं, एग्रीकल्चर लिया है तब तो आप एग्रीकल्चर पढ़ते ही हैं, आगे जाएंगे भी फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे भी, कॉमर्स वाले जो है वो भी ले सकते हैं। तो आपने अगर ड्राइंग भी पढ़ा है या मैथ साइड से भी आप पढ़े हैं, मैथ पढ़े हैं तब भी आप फर्स्ट ईयर में एग्रीकल्चर लेंगे। तो जो फर्स्ट ईयर के आपके सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे देखेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर एजी में जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर में एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो आपके लिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा वो एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी। ठीक, पहला सब्जेक्ट आपका होगा एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का, दूसरा एग्रीकल्चर बॉटनी, तीसरा एग्रीकल्चर फिजिक्स, चौथा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग,
स्टैटिक्स। ठीक, ये आपके 5 सब्जेक्ट जो होंगे वो आपके फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के होंगे। पहला एग्रोनॉमी, दूसरा बॉटनी, तीसरा फिजिक्स, चौथा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और पांचवा एग्रीकल्चर स्टैटिक्स। इसके अलावा आपको एक सब्जेक्ट और पढ़ना है हिंदी। जो हिंदी है वो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़नी है, लेकिन इसका एग्जाम फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में आपको नहीं देना है। ये एग्जाम होता है आपका सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर में जब आप जाएंगे तब आपको हिंदी का पेपर देना होगा। फर्स्ट ईयर में सिर्फ आपको यही 5 सब्जेक्ट जो है उन्हीं के एग्जाम देने होंगे, बाकी 5 जो हिंदी होगा उसका एग्जाम आपका नहीं होगा। तो देखते हैं पहला सब्जेक्ट जो है एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, या इसको हिंदी में हम कहते हैं कृषि सस्य विज्ञान। ठीक, पहला सब्जेक्ट जो है वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी, हिंदी में कृषि सस्य विज्ञान। दूसरा है एग्रीकल्चर बॉटनी, या इसको हिंदी में कहते हैं कृषि वनस्पति विज्ञान। ठीक, तीसरा सब्जेक्ट है आपका एग्रीकल्चर फिजिक्स, इसको कहते हैं कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान। कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, क्योंकि शायद इसको हम एग्रीकल्चर फिजिक्स भी कहते हैं, पूरा नाम इसका कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान है। चौथा सब्जेक्ट जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, हिंदी में कृषि अभियंत्रण। कृषि अभियंत्रण ये आपका चौथा सब्जेक्ट है। और जो पांचवा सब्जेक्ट है वो है कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी। कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट हुए फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के। क्या है? पहला एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी कृषि सस्य विज्ञान, दूसरा एग्रीकल्चर बॉटनी कृषि वनस्पति विज्ञान, तीसरा है एग्रीकल्चर फिजिक्स कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, चौथा है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कृषि अभियंत्रण इसको हिंदी में कहते हैं, और जो पांचवा सब्जेक्ट है वो एग्रीकल्चर स्टैटिक्स है, इसको कहते हैं कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी। और ये जो छठवां सब्जेक्ट है ये तो आपका रहेगा ही, लेकिन इसका एग्जाम आपको फर्स्ट ईयर में नहीं देना है। अब ये सारे सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में पढ़ने हैं। फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में जब आप ये 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पांचों सब्जेक्ट की आपको एग्जाम देने हैं, और स्टैटिक्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जो होते हैं सब में प्रैक्टिकल, सब में एग्जाम, सब में थ्योरी दोनों होते हैं। स्टैटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं, बाकी थ्योरी होती है। ठीक, तो फर्स्ट ईयर वाले जो भी हाई स्कूल पास आउट बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में गए हैं उनको यही पांचों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कोई भी स्टूडेंट चाहे मैथ का हो या ड्राइंग का हो, एग्रीकल्चर का हो, वो फर्स्ट ईयर में एग्रीकल्चर ले सकता है, वो उसके लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, आप ध्यान देंगे वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं लेकिन अब वो इंटर में जाएंगे, तो जो फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं इंटर में जाएंगे उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने ये सब्जेक्ट पढ़े, इंटर में जाएंगे तो आपको दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। जैसे देखेंगे इंटर एग्रीकल्चर में आपको क्या पढ़ना होगा। जैसे उसमें आपने पहले पढ़ा 5 सब्जेक्ट थे जो भी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े, उसके अलावा जब आप इंटर में जाएंगे तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं ध्यान देंगे। फर्स्ट ईयर में आपने पहले सब्जेक्ट जो पढ़ा था, पहला सब्जेक्ट जो था वो था एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का। इंटर में जब आप जाएंगे तब भी आपको फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा वो होगा एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का ही, जिसको हिंदी में कृषि सस्य विज्ञान कहते हैं। ठीक, पहला सब्जेक्ट एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी ही होगा,
क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी आपने एग्रोनॉमी पढ़ा, सेकेंड ईयर में भी आप एग्रोनॉमी पढ़ेंगे, सिर्फ उसका जो सिलेबस होगा वो चेंज होगा। फर्स्ट ईयर में दूसरे क्लास होते हैं, इंटर में आपको वेजिटेबल क्लास, फर्स्ट ईयर में सीरियल क्लास आप पढ़ेंगे, ऑयल क्लास पढ़ेंगे, फाइबर क्लास पढ़ेंगे, कैश क्लास पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे, उसके बाद सॉइल के बारे में उसकी टोपोग्राफी क्या है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, वो सारे आप फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे। जब आप इंटर में एग्रोनॉमी पढ़ेंगे तो इंटर में सिंचाई, जल निकास, अम्लीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं, फिर क्रॉप्स हैं जिसमें से वेजिटेबल क्रॉप्स हैं कई सारी हैं, इसमें से कोल क्रॉप्स भी हैं, वो भी वर्गीय सब्जियां कुकुरबिट्स की हैं, और उसके अलावा फ्रूट क्रॉप्स हैं। तो ये सारी आपको इंटर में पढ़नी है एग्रोनॉमी के अंतर्गत। दूसरा सब्जेक्ट आपका जो था फर्स्ट ईयर में था वो था एग्रीकल्चर बॉटनी का। अब आप जब इंटर में जाएंगे तो एग्रीकल्चर बॉटनी ना पढ़ करके आपको एग्रीकल्चर जूलॉजी पढ़ना है, ठीक। फर्स्ट ईयर में चूंकि आपने एग्रीकल्चर बॉटनी पढ़ा था, इंटर में आपको एग्रीकल्चर बॉटनी ना पढ़ के एग्रीकल्चर जूलॉजी पढ़ना है। इसको हिंदी में कृषि जंतु विज्ञान कहते हैं, ठीक। हिंदी में कृषि जंतु विज्ञान, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने बॉटनी पढ़ लिया, सेकेंड ईयर में आपको जंतु विज्ञान पढ़ना है, और सब विज्ञान नहीं पढ़ना है। आपने फर्स्ट ईयर में तीसरा सब्जेक्ट पढ़ा था एग्रीकल्चर फिजिक्स, ठीक, जिसको आप कहते हैं कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान। इंटर में आप एग्रीकल्चर फिजिक्स ना पढ़ेंगे, इसकी जगह आप पढ़ेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक, जिसको हिंदी में कृषि रसायन विज्ञान, ठीक। ये आपका तीसरा सब्जेक्ट होगा इंटर में कृषि रसायन विज्ञान। फर्स्ट ईयर में आपने फिजिक्स या भौतिक विज्ञान पढ़ा था, इंटर में आप पढ़ेंगे कृषि रसायन विज्ञान। चौथा सब्जेक्ट जो आपका होगा उसमें फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ना पढ़ेंगे, आपको पढ़ना एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, या इसको हिंदी में कहते हैं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, ठीक। जो आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या कृषि अभियंत्रण फर्स्ट ईयर पढ़ा था, उसकी जगह में आपको चौथा जो सब्जेक्ट पढ़ना है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, या इसको पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। पांचवा सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, या इसको हिंदी में कृषि अर्थशास्त्र कहते हैं। ये आपका पांचवा सब्जेक्ट है। या इसको आप इससे पहले आपने एक सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर पढ़ा था, दूसरा मैंने कहा था कि वो फर्स्ट ईयर में ही आप पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में भी पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको उसका एग्जाम देना नहीं था, और इंटर में आपको उसका एग्जाम देना, वो कौन था? हिंदी। ये आपका कंपलसरी एक सब्जेक्ट हो जाएगा जिसका एग्जाम आप इंटर में देंगे। तो हिंदी मिला करके 6 सब्जेक्ट आपको इंटर पढ़ने, कौन से? हिंदी, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर जियोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। हिंदी में देखेंगे तो कृषि सस्य विज्ञान, कृषि जंतु विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान, कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान और कृषि अर्थशास्त्र। ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं किसमें? इंटरमीडिएट में। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो हाई स्कूल पास आउट बच्चे गए थे उन्होंने फर्स्ट ईयर पढ़ा था एग्रीकल्चर इकोनॉमी, दूसरा जूलॉजी की जगह पर आपने एग्रीकल्चर बॉटनी पढ़ा, तीसरा एग्रीकल्चर फिजिक्स पढ़ा, चौथा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ा, और पांचवा जो पढ़ा था वो पढ़ा था एग्रीकल्चर स्टैटिक्स या कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी। इंटर में आप जब जाते हैं फर्स्ट ईयर आप पेपर देके या पास आउट होके, तो आप एग्रोनॉमी की जगह पर एग्रोनॉमी ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसका सिलेबस चेंज होगा, सब्जेक्ट में चैप्टर जो होंगे वो चेंज होंगे। एग्रीकल्चर बॉटनी की जगह पर आप एग्रीकल्चर जूलॉजी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर फिजिक्स की जगह पर आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जगह पर एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, कृषि पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, और लास्ट में कृषि इकोनॉमिक्स या कृषि अर्थशास्त्र। ये 6 सब्जेक्ट आपके इंटरमीडिएट होंगे, और 5 सब्जेक्ट जो आपको फर्स्ट ईयर में है वो पढ़े, ठीक। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने, जो भी हाई स्कूल में पास आउट बच्चे हों या हैं जो एग्जाम दे चुके हैं, जो फर्स्ट ईयर में जाना चाहते हैं या गए भी हैं, जिनको ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, उनमें उनको पढ़ना ही आता है, वो सब्जेक्ट आपको पता चल गए। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो होगा वो फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में
जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बारे में होगा। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर और हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास कहाँ हुआ, कृषि क्या है, उसका परिचय क्या है, कृषि विज्ञान क्यों कहते हैं उसको, ये पढ़ेंगे। और जो इसी के नियम में या इसी के अकॉर्डिंग एक वीडियो अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, दूसरा इंटर एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का ही होगा, उसमें आप दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वेट करिए अगले वीडियो के लिए, जो कि आपको जल्दी प्राप्त होगा। धन्यवाद।